ईश्वर को। साई राम। साई राम And God bless you all. साई राम बेटा। आज की हम अपनी क्लास आरंभ करते हैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि के साथ पाठ के। हम अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ का सारांश या हम कहें तो इस पाठ का मूल भाव यही है कि हम सब, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु भी, हम सब एक समान भाव से दुख और सुख को महसूस करते हैं। कोई व्यक्त कर पाता है और कोई व्यक्त नहीं कर पाता। जब हमें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है, चाहे शरीर से चाहे मन से, जब हमें तकलीफ पहुंचती है, तब हम सभी को बराबर दुख होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जिन बातों से आप हर्ट होते हो, जिन बातों से आपको तकलीफ पहुंचती है, जिस प्रकार का व्यवहार आपको शोभनीय नहीं होता, वैसा व्यवहार, वैसा आचरण हम दूसरे के साथ न करें। इस पाठ में आपने जाना ऐसे बहुत से पैगंबर, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जो जीव जंतुओं की बोली समझ सकते थे। और आज भी ऐसे बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें पालतू पशु पक्षी होते हैं। आप उनकी बोली नहीं समझते, लेकिन आप उनके भावनाओं को समझते हैं और वे भी आपकी भावनाओं को भली भांति समझते हैं। ठीक है, तो चाहे आपने देखिए 7th क्लास में पाठ पढ़ा था, नीलकंठ पढ़ा था, तो उसमें जो पाठ की रचनाकार कौन थी? महादेवी वर्मा। हाँ, महादेव वर्मा के घर में देखो, है ना, आपने देखा था उनका कौन कौन पालतू था? बहुत सारे पशु पक्षी थे उनके। और किस तरह से वे पशु पक्षी आपस में भी एक दूसरे की संवेदनाओं को समझते थे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य ही मनुष्य को हिंसा न पहुंचाए, ना करे। हम मन वाणी कर्म से किसी को भी क्षति ना पहुंचाए। हिंसा का आशय केवल किसी को मार डालना नहीं है, किसी के मन को दुखाना भी हिंसा है। ऐसे वचन बोलना कि आपके बोलने की वजह से किसी की आंख में आंसू आ गए अकारण, कोई कारण है तब तो ठीक है। आपने किसी को सुधारने के लिए गुस्सा किया, ठीक है, जो कारण था वो सही था, उसके हित का था। अनावश्यक रूप से अपने स्वार्थ के लिए किसी को परेशान करना, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए किसी को क्षति पहुंचाना गलत है। तो इस पाठ में बहुत सारे छोटे 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 अंशों और प्रसंगों का उल्लेख है। पाठ छोटा है लेकिन इसकी गंभीरता बहुत है। तो सभी बच्चों से निवेदन है, जिन्होंने नहीं सुना हो, एक बार फिर से इस पाठ को पढ़िएगा, रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा और आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जो उत्तर देना चाहता है, जो बात करना चाहता है, जो प्रश्न पूछना चाहता है, अपने वीडियो को ऑन करें। क्लियर? बातचीत करते समय, संवाद स्थापित करते समय वीडियो ऑन रहना चाहिए। ठीक है, ओके प्रियांशी, आर यू रेडी फॉर आस्किंग क्वेश्चंस? ओके, ओवर टू यू बेटा। यस मैम। आरंभ करें।
प्रश्न अभ्यास का प्रश्न 1। प्रियांशी अभी स्क्रीन अरब के लश्कर में प्रियांशी अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है बेटा। प्रियांशी फर्स्ट अभी आपका जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, यस 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 मैम। प्रियांशी आर यू हियर? ऐसा कोई बात नहीं, जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। ओके सही बात। सारा मैम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। गुड, वेरी गुड। यस बेटा, यस, नाउ इट्स विजिबल, प्लीज स्टार्ट। वापस चला गया, ओके ठीक है। लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1। अरब के लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद किया जाता है? उत्तर। अरब के लश्कर को नूह के नाम से उनके रोने का कारण एक जख्मी कुत्ता था जिसे उन्होंने दुत्कार दिया था। प्रश्न 2। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्तों को तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? इसका उत्तर। लेखक की माँ सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी। उनका कहना था कि इससे पेड़ रोते हैं और बददुआ देते हैं। प्रश्न 3। प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम क्या हुआ? इसका उत्तर। प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम यह हुआ कि मौसम अनिश्चित हो गया। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, बेवक्त बरसातें होने लगी हैं, तूफान, भूकंप, बाढ़, नए रोगों का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। प्रश्न 4। लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? उत्तर। लेखक की माँ कबूतर के एक अंडे को बिल्ली की पहुंच से दूर करने के लिए स्टूल पर चढ़कर सुरक्षित रखने लगी, किंतु अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट गया। इसके पश्चाताप में उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा। प्रश्न 5। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर। समय के साथ लेखक ने अनेक बदलाव महसूस किए। जहां पहले हरियाली थी, पशु पक्षी उन्मुक्त विचरण करते थे, उन जंगलों को काटकर चौड़ी सड़कें और मानव बस्तियां बसा दी गई। मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया है तथा भावनाएं समाप्त होती जा रही है। प्रश्न 6। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर। डेरा डालने का आशय है अस्थायी रूप से बसना। अक्सर खानाबदोश जातियां डेरा डालकर रहती हैं क्योंकि उनके स्थायी घर नहीं होते। पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बड़ी बड़ी बस्तियां बनने के कारण पेड़ों के कटने से अनेक पशु पक्षी के आश्रय छिन गए हैं। अब उन्होंने इधर उधर डेरा डाल लिया है, अर्थात रहने के लिए घोंसले बना लिए हैं। प्रश्न 7। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चियोटा
आता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? उत्तर, ठीक अयाज के पिता भोजन कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक काला चियोटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ दूध द्वारा ये पूछने पर कि क्या भोजन अच्छा नहीं लगा, वे बोले, नहीं, यह बात नहीं है, पर मैंने किसी घर वाले को बेघर कर दिया है। उसके घर कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। इससे पता चलता है कि वे शीघ्र ही अपनी भूल का पश्चाताप कर लेना चाहते थे। खंड ख, प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, बढ़ती आबादी ने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। मानव ने समुद्र की लहरों को सीमित कर दिया है। समुद्र की रेतीली तटों पर मानव ने बस्ती बसा ली है। आसपास के जंगल काट डाले, पेड़ों को रास्तों से हटा दिया। परिणाम स्वरूप पशु पक्षी बस्तियां छोड़ भाग गए। वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी। मौसम चक्र टूट गया। बरसातें बेवक्त होने लगी। कभी तूफान, कभी आंधियां, कहीं बाढ़ तो कहीं नए नए रोग पैदा होने लगे। इस प्रकार बढ़ती आबादी से पर्यावरण थे, जिससे लेखक का घर पुस्तकालय गंदा होता था और आवश्यक सामान टूट जाते थे। प्रियांशी, इस समस्या से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने कबूतर को घर से। प्रियांशी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। आपका स्क्रीन क्यों चला गया? स्क्रीन प्रेजेंटेशन मत रोकिए, चलने दीजिए। लेकिन बीच में आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही थी, इसलिए मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। अभी प्रेजेंटेशन बाकी है ना आपका? अच्छा, अभी जब तक हमें प्रियांशी की आवाज नहीं आ रही तब तक किसी को कुछ पूछना है? जितना, हाँ ठीक है। प्रियांशी, इसको दोबारा से पढ़िएगा, इस प्रश्न के उत्तर को। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है प्रियांशी, नेटवर्क की वजह से। लेखक की पत्नी। ओके, यस मैम, थोड़ा। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? कबूतर अपने बच्चों की रखवाली के लिए बार बार लेखक के घर में चले आते थे, जिससे लेखक का घर और पुस्तकालय गंदा होता था और आवश्यक सामान टूट जाते थे। इस समस्या से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने कबूतर को घर में आने से रोकने के लिए खिड़की में जाली लगवा दी। गुड। प्रश्न 3, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? इसका उत्तर, समुद्र के गुस्से की वजह यह थी कि उसे निरंतर समेटते जाना पड़ रहा था। कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेलकर उसकी जमीन हथिया रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार अपने स्वरूप को छोटा बनाता हुआ ओके, आवाज नहीं आ रही है। बेचारा समुद्र लगातार अपना स्वरूप छोटा बनाते हुए सिमटता चला जा रहा था। पहले तो उसने अपनी टांगों को समेटा, फिर उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही तो समुद्र को गुस्सा आ गया। जब उसे गुस्सा आया तो उसने गुस्से में
अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे, दूसरा बांद्रा में काचू रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर गिरा। जहाजों में सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए। ठीक है, ओके। प्रियांशी बेटा, आवाज आ रही है? यदि आ रही है तो आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए स्लाइड को, आगे बढ़ाइए। मैम दिखाई दे रहा है? यस यस, प्रश्न 4 पे आ गए अब हम। ठीक है, यहां से एक और काम हो सकता है। सभी को स्क्रीन विजिबल है? सभी को दिख रही है? यस यस मैम। ठीक है, गुड गुड। अच्छा रौम्या, आप पढ़ना चाहेंगे प्रश्न 4 को? ओके मैम। यस, पढ़िए। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि सभी प्राणियों का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है। इस शरीर में न जाने कौन कौन सी मिट्टी मिली हुई है, इसका बोध किसी को नहीं होता। सभी मनुष्य समान हैं, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। पशु पक्षियों को भी वही परमात्मा बनाता है जो मनुष्यों को बनाता है। जब सभी मनुष्यों में एक ही तत्व समाया हुआ है तो उनको अलग अलग कर बताना उचित नहीं है। इसे पहचानने की कोशिश भी व्यर्थ है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ओके, थैंक यू रम्या, थैंक यू। प्रियांशी आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा। अनुष्का, आपको समझ आया अभी? यस मैम, आ गया बहुत। अच्छा, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। इससे क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका वाचन साक्षी आप करें। इन पंक्तियों में लेखक का मत है कि प्रकृति का भी अपना नियम होता है। मनुष्य भले ही अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए उससे छेड़खानी करता है, लेकिन उसके भी उसे भी सहने की सीमा है। यदि हम आवश्यकता से अधिक प्रकृति को छेड़ें या अतिरिक्त बोझ उस पर डालें तो वह कुपित हो जाती है। इसका एक नमूना कुछ वर्षों पहले मुंबई में दिखाई दिया, जब मनुष्य ने समुद्र के किनारे पर बस्तियों का निर्माण कर डाला तो समुद्र ने भी कुपित होकर अपनी लहरों पर चलते हुए 3 जहाजों को गेंद की तरह हवा में उछाल दिया। ये तीनों जहाज अलग अलग स्थानों पर जा गिरे। इनमें सवार लोग इस प्रकार घायल हुए कि चलने फिरने के काबिल न रहे। वेरी गुड। किसी को कोई पूछना तो नहीं आता? सबको क्लियर है? ओके, यस प्रियांशी बेटा, आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। यस शुभम, आप पढ़ना चाहते हैं? यस मैम। ओके, पढ़िएगा। आगे बढ़ाइएगा प्रियांशी। यस। प्रश्न 2, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। उत्तर, उदार और महान मनुष्य क्रोध कम करते हैं, वे बहुत ही सहनशील होते हैं। लेखक का मत है कि जो बड़े होते हैं उन्हें कम गुस्सा आता है, अर्थात जिस व्यक्ति में बड़पन होता है वह उदार व समझदार होता है। लेकिन यदि उसे अत्यधिक परेशान किया जाए तो कुपित होकर शांत नहीं रहता। इस पंक्ति का प्रयोग समुद्र के लिए हुआ है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए समुद्र को समेटकर रख दिया, लेकिन जब वह क्रोधित हुआ तो उसने अपनी ही लहरों पर चलते जहाजों को इस तरह दूर फेंक दिया कि उन पर सवार लोग चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। वेरी गुड। यस, तो समझ आया ना? जो जितना बड़ा होता है, यद्यपि उसमें सहन शक्ति बहुत होती है, लेकिन जब सहन शक्ति की सीमा टूटती है तब फिर उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। हाँ बेटा, क्या पूछना चाहते हो? मैम इसमें हर बार लिखा है कि जो उसके अंदर बैठे हुए लोग थे वो लोग चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। ये मैम बुक में ऐसा लिखा है कि तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बनना
बावजूद कोशिश वे फिर चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो मैम क्या ये जो नाव थी उनके बारे में है या फिर सैलानियों जो उसके अंदर थे उन लोगों के बारे में? उन लोगों के बारे में जो उसके अंदर थे। ओके मैम। एक बार फिर से पढ़िए पर। तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना, बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। हाँ देखो, वो ऐसा है ना, जो अंदर थे वो तो नेचुरली, जो लोग बाजार में हैं उनको वो घायल हुए होंगे, और जहां वो गिरा, निस्संदेह यदि वहां पर सैलानी हैं, आने जाने वाले लोग हैं, तो वो भी इंजर्ड हुए होंगे। तो कहने का आशय लेखक ने व्यंग के माध्यम से बताया कि आज भी हम अगर उसका जिक्र करें तो एक घटना के रूप में कर सकते हैं। उस समय भी जो लोग उसको देख सके उन्होंने देखा होगा, लेकिन कितने लोग आहत हुए होंगे, कितने लोग घायल हुए होंगे। इस बात से समझ आता है कि जब है ना बड़े लोगों की सहन शक्ति टूटती है, तब फिर वो अनियंत्रित होती है। ठीक है, ओके। यस यस, और कोई सवाल? मैम हम्म, मैम कुपित मतलब क्या होता है? गुस्सा होना, नाराज होना, वो जोर से गुस्सा होना। ठीक है, ओके ओके। मैम। यस मैम। हाँ, अगला। हाँ प्रियांशी, अभी कितने प्रश्न हमारे और प्रेजेंटेशन बाकी है? मैम मैम 2 और बचे हैं। ठीक है, अब इसको कौन पढ़ना चाहेगा? क्योंकि जिनका वीडियो ऑन है मैं उनसे ही आग्रह करूंगी, मैंने पहले ही कहा। जो प्रश्न करते हैं वीडियो ऑन। ठीक है, ओके। अनुष्का ने आगे पढ़ा, टिया। ठीक है। चरिंदे चरिंदे से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। उत्तर: इन पंक्तियों का आशय यह है कि मुंबई में समुद्र के किनारे मानवों की बस्ती बसाने के लिए अनेक पेड़ों को काटना पड़ा, जिससे न जाने कितने ही पशु पक्षियों को अपने घोंसले व आश्रय स्थल खोने पड़े। कुछ तो शहर छोड़कर चले गए, जो शहर से बाहर नहीं गए उन्होंने इधर उधर ही डेरा डाल लिया, अर्थात अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। लेखक कहता है कि आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को कष्ट देने से भी नहीं हिचकिचाता। यस, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में इसका सार बताया, मूल भाव बताया, तो ये आपको और क्लियर हुआ होगा, है ना? ठीक है, अगला प्रश्न बेटा प्रियांशी। और टिया आप पढ़ेंगे? यस मैम। प्रियांशी आवाज आ रही है? यस मैम, मैम कर दिया। हाँ ठीक है, 4 नंबर। प्रश्न यस 4। टिया। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: शेख अयाज के पिता एक दयालु व परोपकारी व्यक्ति थे। वे किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते थे। एक बार वे अचानक भोजन छोड़कर उठकर खड़े हुए तो उनकी पत्नी ने इसका कारण पूछा। तब वे बोले कि आज उनसे एक पाप हो गया है। उन्होंने एक च्योटे को बेघर कर दिया है। यह च्योटा उनकी बाह पर चढ़कर यहाँ तक चला आया था। अतः वे उसे उसके घर कुएं पर छोड़ने जा रहे हैं। इससे पाप का प्रायश्चित हो सकेगा। इन पंक्तियों में शेख अयाज के पिता की उदारता एवं स्पष्टवादिता की भावना छिपी हुई थी। वे अपनी भूल को तुरंत सुधारने में विश्वास रखते हैं। ओके, गुड। इज इट क्लियर टू ऑल नाउ? सबको समझ आया? ओके, यस मैम। प्रियांशी।
प्रियांशु एक और क्वेश्चन बचा ना बस? मैम दैट्स ऑल, मैम इतने ही क्वेश्चन थे। मैम कंप्लीट। वेरी गुड। मैम सारे हो गए। नो मैम, ओके वेरी गुड। प्रियांशु अब आप लोग करो प्रेजेंटेशन। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर प्रियांशु फॉर नाइस प्रेजेंटेशन। गुड 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 वेरी गुड। अब अभी आप में से किसको समझ नहीं आया ये पाठ, इस पाठ का कोई भी अंश, कोई भी शब्द, कोई भी प्रश्न? आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी बात समझ नहीं आई हो, आशय स्पष्ट कीजिए, या प्रश्न या शब्द कुछ भी। सभी को समझ आ गया? ओके वेरी गुड। अगली क्लास में मनुष्यता पाठ पढ़ेंगे, ठीक है चारू? क्योंकि आज समय लगभग समाप्त हो रहा है, तो नए पाठ का आरंभ करने से कोई मतलब नहीं है। अगली क्लास में लेंगे हम मनुष्यता पाठ को। तो इस मनुष्यता पाठ को हम पढ़ें उससे पहले मेरा निवेदन सभी से है, सभी बच्चे इस पाठ को पढ़कर आएंगे, कवि के बारे में भी पढ़ेंगे और पाठ की पूरी जो पंक्तियां हैं पढ़ के आएंगे। और जिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं आते हैं सभी को, आप उन शब्दों पर आप निशान लगा कर लाएंगे, जिससे आप उनकी क्लास में चर्चा कर सकें, ठीक है? तो अगली क्लास में जिनसे मेरी चर्चा होगी, जिनसे मैं प्रश्न पूछूंगी, जयमंडल, दिव्यांशी, अभिषेक जैन, चेष्टा, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बाद आई विल आस्क क्वेश्चन टू दीज स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी बाकी लोग वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हैं, इसलिए मैं नाम ले रही हूँ। क्लास के अकॉर्डिंग में कुछ बच्चों को बोलने के लिए बाध्य कर रही हूँ। अब तक मैंने बाध्य नहीं किया था, लेकिन अब आपको वीडियो ऑन करके बोलना होगा। तो मैंने नाम लिया जय, दिव्यांशी, अभिषेक, चेष्टा, शुभम तो हमेशा बोलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, विशेष 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 रूप से बोलेंगे, ठीक है? अच्छा Yes, अब ma'am. इनमें जितने मैंने नाम लिए हैं ये अपना वीडियो ऑन करें, 1 by 1। नंबर 1 जयमंडल, हैं आप क्लास में? जय, जय आप क्लास में है? स्वीकृति दे, है या नहीं? ओके चेष्टा प्रेजेंट, गुड, आई कैन सी चेष्टा। चेष्टा, दिव्यांशी, जय, विशेष, और किसका नाम लिया मैंने? जय, दिव्यांशी, अभिषेक जैन, चेष्टा और विशेष, यहां तक नाम लिया मैंने। विशेष भी नहीं है विशेष। ओके विशेष को मैं देख सकती हूँ, गुड। अगले में बोलना है विशेष, ठीक है? ओके विशेष। अच्छा अभिषेक जैन नहीं है, अभिषेक जैन नहीं है, दिव्यांशी मुझे मैम नहीं है दिख वो, रही है। मैम अभिषेक मैम है तो मैम हूँ मैं। अभिषेक जैन है, लेकिन लेकिन वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? जब क्लास में आप बोलेंगे तो वीडियो ऑन चाहिए मुझे। विशेष के अलावा फिर मैं और एक आध नाम ले लेती हूँ, महक, योगेंद्र, मीना। हाँ दिव्यांशी, यस आप देख सकते हो, वीडियो ऑन रखा करो। कुछ कहना है दिव्यांशी? यस महक, आपके नाम तक मैंने बोला है ना? ओके दिव्यांशी आप माइक अनम्यूट करें। यस कोई दिक्कत? वीडियो ऑन करने में कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। विशेष कोई दिक्कत आपको वीडियो ऑन करने में? नो मैम। बस कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्यों नहीं ऑन करते हैं? करना चाहिए, ठीक है? अगले प्रेजेंटेशन में वीडियो ऑन करके बैठेंगे और स्कूल यूनिफॉर्म में रहेंगे, कोशिश करें, ठीक है? कोई बहुत आवश्यक परिस्थिति है तब बात दूसरी है, अदरवाइज यूनिफॉर्म में रहें। तो मैं देख सकती हूँ जो बच्चे कभी कभी वीडियो ऑन करते हैं ना, उनका दिमाग डाइवर्टेड रहता है,
मन कहीं और रहता है और हम सिर्फ ऐसे ही बस सुन रहे होते हैं। इसलिए अगली क्लास में जिनके नाम लिए हैं वो मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है विशेष? मन को कंट्रोल में रखेंगे। अभी भी मन भटक रहा है तुम्हारा, मन कहीं और है और क्लास चल रही है। चलो ठीक है, ओके, शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस साई यू। राम मैम, थैंक यू मैम। साई राम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। साई राम मैम। साई राम मैम, थैंक यू मैम। साई राम टू ऑल, साई राम।